पिछली वाली क्लास तक यहाँ तक कहानी खत्म हो गई थी। यहाँ तक कहानी हमने पढ़ ली थी। इसके बाद देखो, जो फ्रेनल है, फ्रेनल में जो दूरी होती है प्रकाश और पर्दे के मध्य, वो क्या होती है? निश्चित होती है। मतलब जो प्रकाश की किरणें वो क्या आती है? पास से आती है। तो पास से आती है तो यहाँ पर तरंगागर कौन सा बनता है? यहाँ पर बनता है बेलनाकार और गोलीय तरंगागर। बेलनाकार तरंगागर बनता है और कौन सा बनता है? गोलीय तरंगागर बनता है। देखो किस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर इस प्रकार से प्रकाश स्रोत होगा और ये जो प्रकाश स्रोत है वो तरंगागर के रूप में आएगा। इसे इस प्रकार से तरंगागर के रूप में आएगा। प्रकाश की किरणें वो किसके रूप में आती है? तरंगागर के रूप में आती है। ये कौन से तरंगागर है? गोलीय तरंगागर है। कौन से तरंगागर है? गोलीय तरंगागर है। इस प्रकार से तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो फ्रेनल में तो इस प्रकार की कहानी होगी। और फ्रॉनहोफर में देखो, फ्रॉनहोफर में ये प्रकाश है, स्रोत है। और फ्रॉनहोफर में जो दूरी होती है पर्दे और प्रकाश स्रोत की जो दूरी होती है वो अज्ञात होती है, मतलब अपरिमित होती है। अपरिमित होती है तो यहाँ पर जो तरंगागर होगा वो कौन सा होगा? समतली होगा। कौन सा होगा? समतली होगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये लाइन किसको व्यक्त करती है? समतलीय तरंगागर को व्यक्त करती है। किससे व्यक्त करती है? समतलीय तरंगागर को व्यक्त करती है। ये लाइन किसको व्यक्त करती है? समतलीय तरंगागर को व्यक्त करती है। ये आप सभी जानते हो। तो यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद देखो इसको किस प्रकार से हमें लिखना है। सबसे पहले आप पिछला लेक्चर जरूर देखना। देखो फ्रेनल विवर्तन लिखना। देखो फ्रेनल विवर्तन में देखो क्या कहानी है, इसको ध्यान से देखना। वह विवर्तन जिसमें अवरोधक से प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की दूरी परिमित होती है। परिमित की मतलब ज्ञात होती है। परिमित हो, फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। फ्रेनल विवर्तन में आपतित तरंगागर गोलीय और बेलनाकार के रूप में होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं क्योंकि गोलीय और बेलनाकार तरंगागर क्यों होता है ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आगे देखो इसका डायग्राम आप किस प्रकार से बनाओगे। ये देखो डायग्राम है इसका। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। डायग्राम आप ज़रूर देखना। ये तो क्या है? पर्दा है। ये पर्दा है और ये अवरोधक है और ये क्या है? प्रकाश स्रोत है। ये जो लाइन है ये किसको ऐड करती है? ये डब्लू और डब्लू डैश, ध्यान से देखना। ये तो डब्लू डब्लू डैश है और ये डब्लू, ये किसको वेट करती है? लाइन, ये लाइन वेट करती है तरंगागर। कौन सा तरंगागर है? गोलीय तरंगागर है। यहाँ पर कौन सा तरंगागर लिया है मैंने? यहाँ पर गोलीय तरंगागर लिया है। जो लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, उससे जो प्रकाश से किरणें बाहर निकल रही है वो किसके रूप में बाहर निकल रही है? तरंगागर के रूप में बाहर निकल रही है। यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए। और देखो ये प्रकाश स्रोत और ये पर्दे के मध्य की दूरी हमें ज्ञात है, वो कितनी है? ए है, मतलब परिमित है। और अवरोधक और पर्दे के मध्य की दूरी कितनी है? बी है। ये भी हमें क्या ज्ञात है। आगे देखो फ्रॉनहोफर विवर्तन देखो। फ्रॉनहोफर विवर्तन देखो, वह विवर्तन जिसमें अवरोधक से प्रकाश स्रोत पर्दे की दूरी अपरिमित हो। अपरिमित का मतलब हमें ज्ञात नहीं हो। हमें ज्ञात नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? अनंत हो। फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। फ्रॉनहोफर विवर्तन में समतल तरंगागर परिभाषित होता है। समतल तरंगागर क्यों परिभाषित होता है ये चीज़ मैं आपको बता दिया। और इस विवर्तन में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व न्यूनतम को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो कितनी यहाँ पर एक चीज़ अलग से इसमें लिखी हुई है। इसमें हम एक चीज़ अलग लेंगे। वो कौन सी लेंगे? फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन में समतलीय तरंगागर परिभाषित होता है। इस विवर्तन में प्रकाश की तीव्रता के अधिकतम और न्यूनतम को देखने के लिए, जो प्रकाश की जो तीव्रता है उसमें अधिकतम और न्यूनतम को देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ये चीज़ इसमें एक एक्स्ट्रा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं। देखो सेम ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है डैश डैश, ये किसको वेट करती है? तरंगागर को वेट करती है। ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये किसको वेट करती है? तरंगागर। कौन सा तरंगागर है? समतलीय तरंगागर है। और ये जैसा है एक प्रकाश से किरणें ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे आनी चाहिए थी, इस प्रकार से आनी चाहिए थी, लेकिन ये इस अवरोधक के कारण यहाँ से क्या हो जाती है? प्रकाश की किरणें विचलित हो जाती है।
विचलित होकर ये क्या हो जाती है, इस प्रकार से अपने पथ में परिवर्तन कर लेती है। और इनको देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये आप डायग्राम बनाओ, ये बनाओ डायग्राम। अब देखो, अब अंतर लिखना है। अब आपको दोनों पॉइंट आपको क्लियर है, नहीं है, बिल्कुल आपको क्लियर है। दोनों पॉइंट फ्रेनल विवर्तन और फ्रॉन ओपर विवर्तन दोनों को आपको क्लियर होने चाहिए पॉइंट। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। देखो अंतर किस प्रकार से लिखना है, देखो एक तरफ तो क्या लिख लो, फ्रेनल विवर्तन, एक लिख लो फ्रॉन ओपर विवर्तन। देखो फ्रेनल विवर्तन में आपको क्या लिखना है, फ्रेनल विवर्तन में अवरोधक से प्रकाश स्रोत पर्दे की दूरी क्या होती है, परिमित होती है। मतलब फ्रेनल विवर्तन में अवरोधक और प्रकाश के मध्य की जो दूरी होती है वो हमें ज्ञात होती है, मतलब परिमित होती है, और इसमें अज्ञात होती है, मतलब अपरिमित होती है। फ्रॉन ओपर विवर्तन में अवरोधक से प्रकाश स्रोत व पर्दे की दूरी अपरिमित होती है। पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद देखो, फ्रेनल विवर्तन में लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है। फ्रेनल विवर्तन में हमने लेंस का उपयोग नहीं किया है, लेकिन फ्रॉन ओपर विवर्तन में प्रकाश की तीव्रता को देखने के लिए, प्रकाश की तीव्रता को देखने के लिए, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो फ्रॉन ओपर विवर्तन में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश की तीव्रता को देखने के लिए कि प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त हो रही है या अधिकतम प्राप्त हो रही है, इसको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, फ्रेनल विवर्तन में केवल एक ही अवरोधक का प्रभाव होता है। फ्रेनल जो विवर्तन है इसमें क्या होता है, केवल एक ही अवरोधक का प्रभाव होता है। फ्रॉन ओपर विवर्तन में एक से अधिक अवरोधों के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। सर ये किस प्रकार, सर आपने देखो यहाँ पर तो एक ही अवरोधक लिया, ये मैंने यहाँ पर तो सर आपने एक ही दिखा रखा है। देखो फ्रॉन ओपर विवर्तन में एक ही अवरोध, ये जो आ रही है लाइट सोर्स, ये कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो अनंत से आ रही तो बीच में कहीं मक्खी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, कहीं रेत का पार्टिकल भी आ सकता है बीच में। हमारे कहने का मतलब है अनंत से आ रही है, मतलब बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। इसका मतलब है बीच में से बहुत ही वस्तु आएगी, जैसे वायुमंडल का पार्टिकल आ गया उससे टकरा गई, या किसी रेत का पार्टिकल आ गया उससे टकरा गई, या किसी कोई मक्खी आ गई उससे भी प्रकाश की किरण टकरा रही। मतलब वो किसका कार्य, टकराने का। प्रकाश से टकराएगी तो अपने पथ में क्या कर लेगी, विचलन कर लेगी। मतलब अपने प्रकाश से जो किरण टकराने के बाद अपने उस पथ में ना जाके दूसरे पथ में चली जाती है, तो पथ में क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। तो दूर से आ रही तो इसका मतलब बीच में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल मिलेंगे जिससे प्रकाश से किरण टकरा कर अपने पथ में क्या कर लेगी, विचलन कर लेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो फ्रॉन ओपर विवर्तन में एक से अधिक अवरोधों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात फ्रॉन ओपर विवर्तन में एक से अधिक अवरोधक उपस्थित हो सकते हैं। ये चीज पॉइंट नंबर 3 में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्रेनल विवर्तन में पर्दे से केंद्रीय बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम व न्यूनतम प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि फ्रेनल विवर्तन में पर्दे का जो केंद्र होता है, उस केंद्र में क्या होता है, उस केंद्र में जो प्रकाश की तीव्रता है वो अधिकतम और न्यूनतम होती है। या तो न्यूनतम होगी या क्या होगी, अधिकतम होगी, प्राप्त होगी। अर्थात इस विवर्तन में पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर चमकीली व काली फ्रिंज दिखाई दे सकती है। मतलब फ्रेनल विवर्तन में जो पर्दा का जो केंद्र है वहां पर काली भी फ्रिंज बन सकती है और चमकीली भी फ्रिंज बन सकती है। यह पॉइंट नंबर 4 है, किसमें, फ्रेनल में। देखो फ्रॉन ओपर में क्या होता है, फ्रॉन ओपर विवर्तन में पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है। फ्रॉन ओपर विवर्तन में प्रकाश की जो तीव्रता है, जो पर्दा है उसमें प्रकाश की तीव्रता किससे प्राप्त होती है, अधिकतम प्राप्त होती है। अगर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त है तो आप बताओ कौन सी फ्रिंज बनेगी, वहां पर चमकीली फ्रिंज बनेगी। कौन सी फ्रिंज बनेगी, चमकीली फ्रिंज बनती है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हो गया है। इसके बाद 5 पॉइंट देखो, फ्रेनल में, फ्रेनल विवर्तन में अवरोधक पर आपतित तरंगागर गोलीय और बेलनाकार होता है। ये चीज आप सभी जानते हो। और इसमें 5 पॉइंट, फ्रॉन ओपर विवर्तन में अवरोधक पर आपतित तरंगागर समतली होता है। कैसा होता है, समतली। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। हाँ, व्यतिकरण आप पढ़ चुके हो अच्छी तरह से, चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है। व्यतिकरण का जो चैप्टर है ये आपने मैंने पढ़ा दिया, और विवर्तन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो इसमें क्या घटना घटित होती है, विवर्तन के बारे में आप लिखोगे तो विवर्तन का अर्थ होता है अध्यारोपण। विवर्तन का अर्थ क्या होता है, व्यतिकरण का अर्थ क्या होता है, विवर्तन का नहीं, पहले विवर्तन की बात करते हैं।
तो देखो पहले व्यतिकरण की बात करते हैं। एक तरफ लिख लो व्यतिकरण और एक तरफ लिख लो विवर्तन। तो देखो व्यतिकरण का अर्थ होता है अध्यारोपण होता है, अर्थात तरंगों के अध्यारोपण को व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन विवर्तन का मतलब क्या होता है? विचलन होना या मुड़ना। देखो विवर्तन का अर्थ होता है पथ में विचलन होना या मुड़ना, अर्थात प्रकाश के तरंगों के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। अगला सेकंड पॉइंट देखो व्यतिकरण में। व्यतिकरण भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली तरंगों के अध्यारोपण का परिमाण है। और इसमें आप लिख सकते हो विवर्तन एक ही प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले द्वितीय प्रकाश स्रोत के अध्यारोपण का परिमाण है। यहाँ पर ये चीज़ अगला पॉइंट आप लिख सकते हो व्यतिकरण में काली फ्रिंज पूर्ण रूप से अदीप्त होती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता का मान शून्य होता है। इसमें आप लिख लेता हूँ विवर्तन में काली फ्रिंज का आंशिक रूप में अदीप्त होती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता का मान शून्य होता है। यहाँ पर तीन पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको लिखे, 3 पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर होने चाहिए। व्यतिकरण और विवर्तन में तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, और ज़्यादा आप लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिखे थे, इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लगाए, तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए।